हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी बेसिक्स पर। आज का हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स यानी रोमन संख्याक। दोस्तों, अभी तक आप सिर्फ हिंदू अरेबिक संख्याकों की पद्धति को पढ़ते आए हो, जिसमें एक को ऐसे लिखा जाता है, दो को ऐसे, तीन को ऐसे और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 को ऐसे लिखा जाता है। ये जितने भी अंक हैं ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं, यानी हिंदू अरेबिक संख्याकों की पद्धति में लिखे गए हैं। हिंदू अरेबिक पद्धति के बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को भी आप इन्हीं अंकों की सहायता से लिखते हो, जिसके बारे में आप जानते हो। अभी तक आप इसे ही इस्तेमाल करते आए हो। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि संख्याकों को लिखने की सिर्फ एक ही पद्धति नहीं है। संख्याकों को लिखने की बहुत सारी पुरानी पद्धतियां हैं और जिसमें से एक पद्धति है रोमन संख्याकों की पद्धति। रोमन संख्याकों की पद्धति बेशक पुरानी है, लेकिन आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने घड़ी तो देखी होगी, बहुत सारी घड़ियों में 1 से लेके 12 तक की जो काउंटिंग लिखी जाती है, 1 से लेके 12 तक की जो गिनती लिखी जाती है वो रोमन संख्याकों में लिखी जाती है। और दूसरा उदाहरण है, आपके स्कूल में जो टाइम टेबल बनाया जाता है उस टाइम टेबल में भी रोमन संख्याकों की पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप छठी कक्षा में हो तो छठी कक्षा के लिए ऐसा सिंबल लिखा जाता है, 7वीं कक्षा के लिए ऐसा सिंबल लिखा जाता है, 10वीं कक्षा के लिए ऐसा सिंबल लिखा जाता है। अगर आप जानते हो कि रोमन संख्याकों की पद्धति का और कहाँ कहाँ उपयोग होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अब देखते हैं रोमन संख्याकों के बारे में। दोस्तों, रोमन संख्याकों की पद्धति में 1 को हम ऐसे लिखते हैं जो कि कैपिटल लेटर आई की तरह होता है। 5 को हम कैपिटल लेटर वी से दर्शाते हैं। 10 को हम कैपिटल लेटर एक्स से दर्शाते हैं। 50 को कैपिटल लेटर एल से दर्शाते हैं। 100 को कैपिटल लेटर सी से दर्शाते हैं। 500 को कैपिटल लेटर डी से दर्शाते हैं और 1000 को कैपिटल लेटर एम से दर्शाते हैं। ये जो रोमन अंक हैं इन्हें आपको याद रखना होगा, क्योंकि इन्हीं की सहायता से आप बाकी की संख्याएं बनाने वाले हो। तो ये मेन रोमन अंक है, इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आपको रोमन संख्याओं को लिखना नहीं आएगा। और इन्हें आप याद कैसे करोगे? जिस प्रकार आप टेबल याद करते हो, पहाड़े याद करते हो, आप वैसे ही बोल बोल कर IVXL CDM, ये कुल 7 है। IVXL CDM, I1 के लिए, V5 के लिए, X10 के लिए, L50 के लिए, C100 के लिए, D500 के लिए और M1000 के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको ये सातों के साथ याद रखने हैं। लेकिन सिर्फ इन अंकों को याद रखने से काम नहीं चलेगा, आपको रोमन अंक के कुछ नियम भी पढ़ने पड़ेंगे, कुछ रूल्स भी याद रखने पड़ेंगे। और वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल है, VLD को छोड़कर बाकी सभी संकेतों को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं। पहला रूल कहा गया है कि V, L और D को छोड़कर, यानी V को छोड़कर एक तो I और एक X, एक C और एक M, इन चारों को, V भी हमने छोड़ दिया, L भी छोड़ दिया और D भी छोड़ दिया, I, X, C और M, जो ये 4 बच गए, इनको हम क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। रिपीट का मतलब है कि इनको दोहरा सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा I है जो हम 1 के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम अगर दोबारा रिपीट करेंगे, यानी I के पीछे एक बार और I लिख देंगे, तो I का मतलब 1 होता है और हमने I को एक बार और रिपीट कर दिया तो 1 और 1 इसका मान हो जाएगा 2। ऐसे ही अगर हम एक बार और रिपीट कर देंगे, यानी कुल 3 बार लिख देंगे, तो 1 + 1 + 1 इसका मान हो जाएगा 3। लेकिन रूल में क्या कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं, यानी इन रोमन अंकों को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो एक के लिए हम I लिखते हैं, 2 के लिए हमने रिपीट कर दिया और 3 के लिए 3 बार रिपीट कर दिया। लेकिन 4 के लिए हम इसे 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि इन अंकों को, जो ये रोमन अंक हैं, इन्हें सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। I के बाद था हमारा V।
और v को हम रिपीट नहीं कर सकते, यानी v के पीछे हम v को नहीं लिख सकते, क्योंकि रूल में साफ साफ लिखा है कि v, l और d को छोड़कर, v को और l को और d को छोड़कर बाकी जितने भी ये 4 बचे हैं सिर्फ इन्हीं को हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे x है, अगर हम x को रिपीट करेंगे, x होता है हमारा 10, अगर एक बार और रिपीट कर देंगे तो 10 + 10 हो जाएगा 20, और अगर एक बार और रिपीट कर देंगे 3 बार तो +10 करके ये बन जाएगा हमारे पास 30। तो अगर अकेला x है तो 10, 2 बार दोहरा दिया तो 20, और अगर 3 बार दोहरा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 30। ऐसे ही हम c को भी दोहरा सकते हैं। अगर अकेला c है तो 100, एक बार और दोहरा देंगे 100 और 100 200 बन जाएगा, और 3 बार दोहरा देंगे तो 100 ये हमारा 300 बन जाएगा। ऐसे ही m को, इसे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार दोहरा सकते हैं। एक बार दोहराएंगे, एक बार रखेंगे तो 1000, एक बार और दोहरा देंगे, कुल 2 बार रख देंगे m और m तो ये 2000 बन जाएगा, और अगर हम 3 बार m लिख देंगे तो ये हमारा 3000 बन जाएगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। तो उम्मीद है कि रूल नंबर 1 आप सीख गए होंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? यदि छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखा जाए, दाईं ओर का मतलब होता है राइट साइड, सज्जी साइड, तो दाईं ओर लिखा जाए तो बड़े मान को छोटे मान में जोड़ दिया जाता है। क्या कहा है कि अगर छोटे संकेत को, छोटे मान वाले संकेत को हम बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर रखेंगे, राइट साइड रखेंगे, तो जो बड़े मान को छोटे मान में जोड़ दिया जाता है तो वो दोनों जो हैं वो दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास जो ये 7 अंक हैं, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा है। रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर छोटे मान वाला संकेत लिखें, मान लो यहाँ से मैंने x उठा लिया और x के पीछे मैं कोई इससे छोटे मान वाला संकेत लिखता हूँ। इससे छोटे या तो v लिख सकता हूँ या i लिख सकता हूँ। मान लो मैंने x के पीछे i लिख दिया, तो x के राइट साइड में मैंने i लिख दिया, तो जो ये i होगा और x होगा ये आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे x का मतलब होता है 10 और i का मतलब होता है 1, तो 10 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका जो ये सिंबल है इसका मान हो जाएगा 11, तो 11 को हम इस तरह लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं x की राइट साइड में v लिख दूँ तो x का मतलब होता है 10 और v का मतलब होता है 5, तो 10 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे 15। तो रूल नंबर 2 में यही कहा गया है, यदि छोटे मान वाला संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं साइड यानी राइट तरफ रखेंगे, राइट साइड रखेंगे, तो बड़े मान को छोटे मान में जोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब कि बड़े मान को और छोटे मान को ऐड कर दिया जाता है। ऐसे ही अगर आप m के राइट साइड में m के दाईं तरफ d लिखेंगे तो m का मान होता है 1000 और d का मान होता है 500, तो md का मतलब बन जाएगा 1000 + 500 यानी कि 1500। तो रूल नंबर 2 भी आपको आ गया होगा। इस रूल को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी हम आगे हिंदू अरेबिक संख्याकों को रोमन पद्धति में, रोमन अंकों में बदलेंगे तो आपको इन 3 नियमों का ही यूज़ करना है। अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में कहा है कि यदि छोटे संकेत को हम बाईं तरफ रखेंगे बड़े संकेत के, यदि एक छोटे मान वाले संकेत को बड़े मान वाले संकेत के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड रखेंगे, उस टाइम क्या होगा, जो छोटा मान है वो बड़े मान में से घटा दिया जाता है यानी माइनस कर दिया जाता है। और एक लाइन और लिखी है कि v, l, d कभी भी नहीं घटाए जाते, यानी v, l, d कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं रखे जाते। जैसे आपके पास ये रखे हैं, अगर मैं किसी बड़े मान के पीछे, जैसे x है, इस मान के पीछे कोई छोटा मान, अब इससे छोटे 2 हैं, एक तो v और एक i, इनमें से मैं कोई भी इसके लेफ़्ट साइड रखूं, लेकिन आपको पता है कि v को मैं लेफ़्ट साइड नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि v, l और d इनको हम लेफ़्ट साइड नहीं रख सकते, इनको हम घटा नहीं सकते। तो मैं x के लेफ़्ट साइड में i लिख सकता हूँ लेकिन v नहीं लिख सकता। अब मैंने x के लेफ़्ट साइड में i लिख दिया,
तो इसका मतलब क्या है कि x में से यानी 10 में से जो i का मान है छोटे का 1 है, वो क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। और ix का मतलब हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी 9। तो जब भी हम बड़े मान के लेफ्ट साइड में छोटा मान वाला संकेत रखते हैं तो उस टाइम हमें माइनस करना है, और जब हम बड़े मान के राइट साइड में दाईं तरफ कोई छोटा संकेत रखते हैं उस टाइम हमें ऐड करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है C और C का मतलब होता है 100। तो C के लेफ्ट साइड में मैं कोई इससे छोटा मान रखता हूँ, और इससे छोटा मान वैसे 50 भी है, 10 भी है, 5 भी है और 1 भी है, लेकिन 5 V को नहीं रख सकता और L को नहीं रख सकता। मैं या तो I को रख सकता हूँ या फिर X को। मान लो मैंने इसके लेफ्ट साइड में X को रख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि C में से X को घटाना। C यानी 100 में से X यानी 10 को घटाना। तो 100 में से अगर मैं 10 को घटाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा 90। तो XC का मान होगा 90। तो आपको ये तीनों रूल याद रखने हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि VLD को छोड़कर बाकी सभी संकेतों को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं। यानी I को, X को, C को और M को हम रिपीट कर सकते हैं 3 बार। वो जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही उसका मान दुगना हो जाएगा। यानी एक बार रिपीट करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, 3 बार लिखेंगे कुल तो 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा। ऐसे ही X को अकेला 10 होगा, 2 बार X रखेंगे 20, 3 बार रखेंगे 30। ऐसे ही C और M में होगा, लेकिन V, L और D को हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। तो आपको रूल याद करने हैं। अगर आपको रूल अच्छे से याद हो गए, आपको रूल समझ में आ गए, तो आप आसानी से रोमन अंक बना सकते हो। तो आपको रूल पता होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपको किसी चीज़ के रूल नहीं पता होंगे तो आप उस चीज़ को अच्छे से कर नहीं पाओगे। दूसरा रूल था हमारा कि अगर छोटे संकेत को बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे, तो उसमें वो ऐड हो जाएगा। और अगर थर्ड रूल क्या है, और अगर बड़े मान वाले संकेत से लेफ्ट साइड में छोटे मान वाला संकेत रखेंगे तो उस टाइम वो छोटे मान वाला संकेत है जो वो बड़े में से माइनस हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि V, L और D को कभी भी हम लेफ्ट साइड नहीं रख सकते और ना ही इनको हम रिपीट कर सकते हैं। इनको सिर्फ हम राइट साइड रख सकते हैं, सिर्फ ऐड कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कि हम हिंदू अरेबिक संख्याकों को रोमन संख्याकों में कैसे लिखें। सबसे पहले देखते हैं कि 1 से लेके 10 तक के अंकों को हम रोमन संख्याकों में किस प्रकार लिख सकते हैं। आपको पता है 1 को हम कैसे लिखते हैं I, 5 को हम कैसे लिखते हैं V और 10 को हम कैसे लिखते हैं X। अब आपको 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9 को लिखना है। आपको पता है कि आप 1 और 10 को रिपीट कर सकते हो। अभी 10 को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 को रिपीट करेंगे। 1 को एक बार और रिपीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। 1 को एक बार और रिपीट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो 1 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे और 3 को इस प्रकार लिखेंगे। 5 को लिखना आ गया, 10 को लिखना आ गया। अब हम 4, 6, 7 और 8 और 9 को लिखेंगे। अब अगर हम 5 में 1 ऐड कर दें, अगर हम 5 में 1 जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा 6। और जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 5 के राइट साइड में 1 लिख देंगे। ऐसे ही अगर हम 5 में 2 जोड़ दें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। यानी 5 के राइट साइड में अगर हम 2 लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। ऐसे ही अगर हम 5 में 3 जोड़ दें, यानी V के राइट साइड में, यदि हम 5 के राइट साइड में 3 लिख दें, V के राइट साइड में I 3 बार I लिख दें, तो इसका मतलब होगा 5 में 3 जोड़ना। और 5 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब आपके पास रह गए 4 और 9, और ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं। 4 और 9 सबसे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन दोनों में लगेगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या था कि जब भी आप बड़े मान वाले संकेत के राइट साइड में छोटे मान वाला संकेत लिखेंगे तो वो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा। अब आपको 9 चाहिए। अगर आप 10 में से 1 माइनस कर दें, क्या आपके पास 9 नहीं आएगा? अगर आप 10 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास 9 आएगा। तो हम क्या करेंगे, x लिख के उसके लेफ्ट साइड में 1 लिख देंगे।
आई लिख देंगे, क्योंकि x और उसके लेफ्ट साइड में आई लिखने का मतलब है कि x यानी 10 में से 1 माइनस करना, और 10 में से 1 माइनस करके आपके पास आएगा 9। ऐसे ही अगर हम 5 में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो v के लेफ़्ट साइड में i लिख देंगे। तो v के लेफ़्ट साइड में i लिखने का मतलब है कि 5 में से 1 माइनस करना, और 5 में से 1 माइनस करके आएगा हमारे पास 4। तो इस प्रकार आप 1 से 10 तक के रोमन अंकों को लिख सकते हो। 1 के लिए i, फिर 2 के लिए ये, 3 के लिए, 4 के लिए, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 के लिए आपको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 से 10 तक के रोमन अंक लिखना आप सीख गए होंगे। और अब अगर आपको 10 से बाद के रोमन अंक लिखने हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये आप कैसे लिखोगे? आपको पता है कि अगर आप 10 में 1 ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 11। 10 के लिए आप लिखोगे x और 1 के लिए लिखोगे i। तो x के राइट साइड आप i लिख देंगे, और राइट साइड लिखने का मतलब है इन दोनों को ऐड करना। तो x और i, 10 और 1 को ऐड करके बनेगा 11। 12 लिखने के लिए इसके राइट साइड में आप 2 लिख दोगे, तो 10, 2, 12। 13 के लिए आप x और 3 लिख दोगे। अब 14 के लिए आप x में 4 जोड़ दोगे, 4 के लिए क्या आएगा iv। 15 के लिए x में v यानी कि 5 जोड़ दोगे। 16 के लिए x में vi यानी 6 जोड़ दोगे। 17 के लिए x में vi यानी कि 7 जोड़ दोगे। ऐसे 18 के लिए आप 8 जोड़ दोगे। 19 के लिए आप x में 9 जोड़ दोगे, तो ये 19 के लिए सिंबल बन जाएगा। और 20 के लिए आप x को x में ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा 20 के लिए सिंबल। ऐसे ही 21 के लिए आप क्या करोगे, 20 में 1 ऐड कर देना है। अब आपके पास 20 आ गया है, तो 20 में आप 1 ऐड कर दो, 21 आ जाएगा। 20 में 2 ऐड करेंगे 22, 20 में 3 ऐड करेंगे 23, 20 में 4 ऐड करेंगे 24। तो ऐसे ही आप ऐड करके 21 से लेकर 30 तक की संख्याएं भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपके पास 30 आ गया तो 30 में 1 जोड़ के आप 31, 2 जोड़ के 32, 33, 34, 35 और ऐसे 31 से लेकर 40 तक की संख्याएं भी लिख सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम 30 को कैसे लिखते हैं, 40 को कैसे लिखते हैं, 50 को कैसे लिखते हैं, 60, 70, 80, 90 और 100 को कैसे लिखा जाता है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि 30 को कैसे लिखें तो आप 31, 32 इसको भी नहीं लिख पाओगे। अगर आपको 40 का नहीं पता होगा कि कैसे लिखना है तो आप 41, 42 को नहीं लिख पाओगे। ऐसे अगर आपको 50 नहीं पता होगा तो 51, 52 नहीं लिख पाओगे। 90 नहीं पता होगा तो 91, 92, 93, 94 नहीं लिख पाओगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 को रोमन संख्या में किस प्रकार लिखते हैं। तो सबसे पहले है 10। 10 को कैसे लिखते हैं, 10 को लिखना आपको आता है, और 10 के लिए संकेत है x। 50 के लिए क्या संकेत था, 50 के लिए संकेत है l। और 100 के लिए क्या संकेत है, 100 के लिए संकेत था c। तो आपको याद रखना है IV, XL और CDM, IV, XL, CDM। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो x के लिए 10 था, 50 के लिए l था, 100 के लिए c था। तो जिस प्रकार हमने 1 से लेकर 10 तक के जो रोमन अंक लिखे थे, उसी प्रकार हम 10 से लेकर 100 तक के रोमन अंक लिखेंगे। 20 के लिए हम x को 2 बार लिख देंगे, 30 के लिए हम x को 3 बार लिख देंगे। और अब l है जो हमारा वो 50 के लिए है। 40 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 50 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी l के लेफ्ट साइड में x लिख देंगे। 60 लिखने के लिए l यानी 50 में हम 10 ऐड कर देंगे, तो 10 ऐड करने पर 50 में 60 आ जाएगा। 70 लिखने के लिए 50 में 20 ऐड कर देंगे, तो l x x ये बन जाएगा 70 के लिए संकेत। 80 के लिए 50 में 30 ऐड कर देंगे, यानी l x x x, तो ये बन जाएगा 80 के लिए संकेत। और 90 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस कर देंगे। 100 में से 10 माइनस करेंगे, यानी c में से 10 माइनस करने के लिए लेफ्ट साइड x लिख देंगे, तो ये बनेगा हमारा 90 के लिए साइन। आपको 40 और 90 को याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 4 और 9 का याद रखा था, वैसे ही आपको 40 और 90 को याद रखना है। और कई बार क्वेश्चन 40 और 90 से ही पूछ लेते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि 20 के लिए हम क्या लिखते हैं, x और x। तो अब हम लिखेंगे 21 से लेके 30 तक के सभी अंक। 21 के लिए 20